बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। वमन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाना व अब्नाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल व नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सलावत भेजते हैं। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि हमारे हबीब अगर इसके बाद भी कि आपके पास इल्म आ चुका, यानी कुरान नाजिल हो चुका, लोग आपसे कटहुज्जती करें और बहस करें नसारा नजरान, तो आप इनसे कह दीजिए कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, और उसके बाद गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और खुदा की लानत करार दें झूठों पर। सिलसिला कलाम ज़हन आली में होगा। हमारे आपके दरमियान मौला अली का तस्करा चल रहा है और कहने वाले ये कह देते हैं कि ये तो हर वक्त अली अली करते रहते हैं। हमारा कहना ये है कि हमें अली से बेहतर दिला दीजिए, हम उसका तस्करा कर लेंगे। और रह गया ये कि अली अली करते रहते हैं, तो अज़ीज़ान गिरामी हम क्या करेंगे अली अली, और हमारी ज़बान में ताकत कहाँ, और हमारे इल्म में इतनी वुसअत कहाँ, और हमारे अंदर इतनी सलाहियत कहाँ। हम तो ये समझ लीजिए कि कर्जदार हैं अली के, हम तो कर्जदार हैं अली के। आप ये समझिए कि अगर आप किसी के 10 मिलियन पाउंड के कर्जदार हों और अदालत से अदायगी के लिए 5 रुपए महीना बंधे, तो इंसाफ से सोच के बताइए 10 मिलियन पाउंड हमारी तीसरी चौथी नस्ल तक जाके भी अदा नहीं हो पाएंगे। 5 रुपए महीने, इंडियन 5 रुपीज, इंडियन करेंसी के 5 रुपए के हिसाब से 3, 4, 5, 10 नस्लें गुजर जाएंगी और 10 मिलियन पाउंड का कर्जा जो है वो अदा नहीं होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, अली ने दुनिया से क्या लिया? चंद सेर गेहूं, जौ, गेहूं ने जौ, चंद सेर जौ, चंद तोले नमक और चंद गज मोटा कपड़ा, ये इस दुनिया से लिया। और इस दुनिया को दिया क्या? इसकी कोई हद व इंतहा नहीं। तो हम तो अली के कर्जदार हैं, हम कर्जा अदा कर रहे हैं। अब रह गया ये क्या अदा हो पाएगा या नहीं? अदा तो नहीं हो पाएगा, ये तो हमें मालूम है,
मगर अदा इसलिए कर रहे हैं कि डिफॉल्टर्स में नाम ना आने पाए। एक तरफ अल्लाह ने कुछ लोगों के दिल में अली की मोहब्बत डाल दी और दूसरी तरफ इस्लाम की तारीख जो कदम कदम चली तो अली की अदावत डेवलप होती गई। दावत अशीरा में अली ने नुसरत का वादा किया, मोमिनों के दिल में मोहब्बत पैदा हुई, काफिरों के दिल में अदावत पैदा हुई कि कहां से आ गए ये नुसरत का वादा करने वाले, वरना रसूल की बात का कोई जवाब देने वाला ना होता। जब कमसिनी के आलम में अली रसूल के पीछे पीछे चला करते थे, जिसके लिए आपने अपनी तस्वीर खुद पेश की है कि जैसे ऊंटनी का बच्चा उसके पीछे पीछे चलता है, मैं रसूलुल्लाह के पीछे पीछे इस तरह चलता था। काफिरों ने अपने बच्चों को लगा दिया कि जिधर से ये गुजरे मजनून कहो, साहिर कहो, ढेले मारो, मुट्ठी भर भर के रेत उड़ाओ, खजूरें खाका के गुठलियां फेंको इनके ऊपर। चाहते ये थे कि एक आध बच्चे को एक आध हाथ रसूल मार दें, ताकि हम कहें देखो उनको क्या हाल हो गया, सड़क पर लड़कों को मारते फिर रहे हैं। अगर अबू तालिब बोले तो कहें हाँ इतने बड़े सरदार हो के आप बच्चों के मामले में बोल रहे हैं, अरे आपको शर्म नहीं आती। वहां ना अबू तालिब बोले ना रसूलुल्लाह बोले, एक कमसिन लड़का जो रसूल के पीछे चलता था, एक दिन जब बदतमीजी हद से सिवा हुई तो वो घूम गया और उसने लड़कों को डांटा कि खबरदार बदतमीजी ना करो, भाग जाओ। लड़के ये सोचे कि हम इतने हैं और ये एक है, ये हमें क्या बना लेगा। तो कोई तगड़ा सा अरब लड़का आगे बढ़ाया कि क्या कर लोगे भाई, एक हाथ चला वो उधर गिरा, उसकी मदद को 2-3 दौड़े, 2-3 पिटे, उसकी मदद को 8-10 दौड़े, 8-10 पिटे। अब कोई ट्रेंड आर्मी तो थी नहीं, वो बच्चे ही थे। अब किसी की टांग टूटी, किसी का हाथ छिला, किसी का खून सर से बहा, किसी कोहनी से खून बहा, रोते पीटते लगड़ाते टेढ़े बकड़े आड़े चले जा रहे हैं। अली ने मारा, अली ने मारा, अली ने मारा, अली ने मारा। ये कीना परवर ऊंट का गोश्त खाने वाले अरब बच्चे जब जवान होंगे तो मुहिब्बे अली होंगे कि दुश्मन अली? अच्छा, बच्चे का नेचर ये है कि जब चोट खा जाता है, पिटता है, कुछ होता है तो रोता पीटता अपनी माँ के पास जाता है। वो अपनी माँ के पास पहुंचे होंगे कि अली ने मारा। अच्छा, बच्चा कभी अपनी शरारत भी नहीं बताता। हम गली में खड़े थे, अली ने मारा। वो जनाब हिंदुस्तानी औरतें भी बच्चों के लिए लड़ने लगती हैं जो दुनिया की सबसे सीधी औरतें हैं। मैं अक्सर पढ़ता हूं मजलिस में कि सारी दुनिया में सबसे सीधी औरतें अगर पाई जाती हैं तो हिंदुस्तान में। इतनी सीधी औरतें रुए जमीन पर कहीं नहीं है जितनी सीधी औरतें हिंदुस्तान में हैं। उसकी दलील है, उसकी दलील यह है कि दुनिया में कहीं की औरत रोटी नहीं पकाती, ये बेचारी रोटियां पकाती हैं। तो दुनिया की सबसे सीधी औरतें हिंदुस्तान में होती हैं, मगर बच्चों के लिए ये भी लड़ने लगती हैं। वो अरब की जालिम औरतें हैं।
जालिम औरतें जो मैदानों में आ जाएं, अरे क्या ओहद का मैदान आपको याद नहीं? तो उन्होंने दिन भर अली को कोसा होगा, ए लात तू अली को मार डाले, हबल तू अली को मार डाले, उज़्ज़ा तू अली को पटक दे, ए मनात तू अली का सर कुचल दे। इसलिए कि जो जिसका अकीदा होता है उसी हिसाब से कोसता है। जाहिर है कि वो बुतों के मानने वाली थी तो बुतों का नाम ले लेके कोस रही होंगी, तो लातो मना तो उज़्ज़ा का नाम लेके कोस रही होंगी। वो ज़बाने हाल से कह रहे होंगे हमसे क्या कहती हो, जिस दिन इधर आ गए हमारी खैर नहीं। रात को जब अरब पलट के आए तो उनसे कहानी सुनाई गई, अली ने आज इसको बहुत मारा है, अली ने इसको पटक दिया, इसकी कोहनी छिल गई, इसके घुटने से खून बहा। सब एक की 10 करके लगाई उन्होंने। अब दूसरे दिन सवेरे लोग अबू तालिब के पास जमा होने लगे। वो साजिश जो चुपके से हुई थी वो खुल के सामने आ गई। अबू तालिब तुम्हारे लड़के ने कल हमारे लड़के को बहुत मारा, अबू तालिब कल तुम्हारे लड़के ने हमारे लड़के को पटक दिया, अबू तालिब कल तुम्हारे लड़के ने हमारे लड़के का सर फाड़ दिया, अबू तालिब कल तुम्हारे लड़के ने हमारे लड़के का घुटना फोड़ दिया। अबू तालिब बड़े शान के सरदार थे। वो जब आते रहे लोग कहते रहे, वो बैठे सुनते रहे। जब सब आ गए तो अबू तालिब ने एक जुमला कहा भाई तुम लोग अपने लड़कों को रोक लो, मेरे भतीजे से न बोला करें, मेरा बेटा बोलेगा नहीं। समझदार बाप ने बेटे का मिजाज बता दिया कि अली का हाथ उसी पर उठेगा जो दुश्मन मोहम्मद होगा। अब इसके बाद जमाना गुजरता गया, यहां तक कि शाब अबू तालिब का जमाना आया। शाब अबू तालिब का मामला यह है कि जनाब अबू तालिब का एक मकान पहाड़ियों के अंदर बना हुआ था, उसका नाम शाब अबू तालिब था। सेफ जगह थी और वहां तक हर एक नहीं पहुंच सकता था। सिक्योरिटी पर्पज से वो जगह बेहतरीन थी। चुनांचे जब देखा कि मुखालिफत हद से सिवा हो गई है तो जनाब अबू तालिब रसूलुल्लाह को लेके अपने उस मकान में मुंतकिल हो गए। काफिरों ने सोशल बाइकाट किया, खाने और पानी की तकलीफ पहुंचाना चाहिए। मौला अली ने 3 बरस तक कमाल ये दिखाया कि सप्लाई लाइन कटने नहीं दी। ये अली का वो कारनामा है जो सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा कि सप्लाई लाइन कटने नहीं दी। खाने पीने की तकलीफ तो होती रही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ग़िज़ा न पहुंची हो या पानी न पहुंचा। मुहाजरा खत्म हुआ, सोशल बाइकाट तमाम हुआ, हुजूर फिर बाहर आ गए। फिर ऐसा हुआ कि जनाब अबू तालिब और बीबी खदीजा का 2-3 महीने के वक्फे में इंतकाल हो गया। अब रसूल अकेले थे, न वो बीबी थी जिसकी दौलत इस्लाम का सहारा बनी, न वो चचा था जिसके असर ने इस्लाम को आगे बढ़ाया। अल्लाह कादिर मुतलक है,
जो फिरौन के महल में मूसा को पलवा सकता है, वो मक्के में रसूलुल्लाह को भी बखैरियत रख सकता था। ऐसा नहीं है कि माज़अल्लाह अल्लाह मजबूर था जो उसने हुक्म हिजरत दिया। मजबूरी से हुक्म हिजरत नहीं दिया। तवज्जो चाहता हूं जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, मजबूरी से हुक्म हिजरत नहीं दिया। अली अभी जिंदा थे और अल्लाह हिफाजत के लिए काफी है, लेकिन अल्लाह ने गालिबन रसूल को हुक्म हिजरत इसलिए दिया कि रसूल को हुक्म हिजरत देना अबू तालिब और खदीजा के इतराफ़ खिदमात है। इसलिए कि अगर रसूलुल्लाह उसके बाद भी रहते तो लोग कहते खदीजा की नहीं, या और दौलत भी थी जिसने रोक लिया, अबू तालिब नहीं, या और असर भी था जिसने रोक लिया। मशीयत ने इतराफ़ खिदमात किया है अपने हबीब को हुक्म हिजरत देके। सरकारे दो आलम हिजरत कर गए और हिजरत की रात हैदर कर्रार बिस्तर रसूल के ऊपर रसूल की चादर ओढ़ के आराम कर गए। तारीख बताती है अली लेट के सो गए। वादा कैसे किया इस पर मुझे ताज्जुब नहीं है, लेटे कैसे इस पर ताज्जुब नहीं है, चादर ओढ़ी कैसे इस पर ताज्जुब नहीं है। आदमी तय कर ले कि हमें अपनी जान देना है, सब कर सकता है। नींद कैसे आई जबकि हर मिनट की तसव्वुर है कि तलवारें पड़ जाएंगी। नींद कैसे आई मौला? आप तो रातों को जागते थे, इब्तिदाई हिस्से में इबादत करते थे, दरमियानी रात में गरीबों के घर खाने पहुंचाते थे, आखिरी रात में मुनाजाते करते थे, या आज अव्वल शाम से सो कैसे गए भाई? जो आदमी देर तक जागता है वो अव्वल शाम नहीं सो पाता। ये नींद कैसे आ गई? मुमकिन है जवाब में तुझे क्या मालूम, तू क्या जान। या याद खुदा में जागता था या हिफाजत रसूल में जागता था। आज खुदा मुतवज्जे है, रसूल महफूज है, तो नींद ना आए तो क्या हो? अली सो गए, काफिर घर घेरे रहे। वो लंबे लंबे कद के भयानक सूरतों के काफिर पहरा दे रहे हैं और जाग रहे हैं, सुबह का इंतजार कर रहे हैं। और मैं अक्सर पढ़ता हूं, ये बात पुरानी है कि नौजवानी में चाय थी, आज से 1400 बरस पहले, और न बीड़ी सिगरेट का रवाज था। अगर चाय होती तो काफिर चाय पी पी के जागते, अगर बीड़ी सिगरेट होती तो कुफ्फार बीड़ियां पी पी के जागा करते। रात भर सूखे जागे, और घर के गिर्द चक्कर काटते रहे। कुल्ले ईमान सो रहा था, कुफर सत्ते उतर रहा था। उधर निगाह मशीयत पड़ी, जिब्राइल और मीकाइल को भेजा। एक पैती बैठा, एक सिरहाने बैठा, वही आई दोनों पर। हमने तुम्हारी जिंदगी एक से दूसरे की जिंदगी बढ़ा दी, तुम दोनों की जिंदगी बराबर नहीं है, एक की कम की एक की ज्यादा की। तुम में कौन है जो अपनी जिंदगी अपने भाई को दे? ये मलकूतियत से अल्लाह का सवाल है। तुम में कौन है जो अपनी जिंदगी अपने साथी को दे? वो फरिश्ते हैं, उनसे गुनाह तो नहीं होता, मगर जवाब उन्होंने बड़ा अजीब दिया। कह लेंगे माबूद तू कादिर मुतलक है, दोनों को जिंदगी दे सकता है। तो मशीयत ने कहा क्यों नहीं हो जाते इसके जैसे कि अपनी जिंदगी अपने भाई पर कुर्बान करके सो रहा है।
अब समझ में आया कि जब मलाइका ने ये कहा है कि हम में से बना दे, तो खुदा ने कहा था इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। शायद यही रात थी जो खुदा जानता था, मलाइका नहीं जानते थे। सलावत भेज दें मोहम्मद। सवेरा हुआ, काफिर घर में कूदे, सोने वाले ने चादर उल्टी, नजरें चार हुई, बढ़ते हुए कदम रुके। किसी ने बहुत डपट के पूछा तुम्हारे भाई कहां गए? उससे ज्यादा डपट के जवाब दिया मेरे हवाले करके गया था जो मांगने आया है। मुंह लटकाए हुए रात भर के जागे हुए काफिर अपने घर चले गए। अब किताबों में न लिखा सही, मगर अक्ल कहती है कि रात भर के बाद आप किसी काम से निकले हुए हो, घर जाइए तो बीवी पूछती है भाई क्या हुआ? तो किताब में तो मैंने नहीं पढ़ा, मगर दिमाग कहता है, अक्ल कहती है कि बीवियों ने पूछा होगा भाई कत्ल करा है? उन्होंने कहा कहां कत्ल करा है? कहा क्यों? कहा वहां अली सो रहे थे, वो नहीं थे, निकल लिए वो, वहां अली सो रहे थे। कहा वही अली जिन्होंने हमारे भैया को मारा था। अली दोस्ती डेवलप हो रही है, अली दुश्मनी डेवलप हो रही है। देखिए बयान के सिलसिले को समझते रहिएगा क्या है, यानी वाकयात तो एक ही चल रहे हैं, लेकिन एक तरफ अली दोस्ती डेवलप हो रही है, एक तरफ अली दुश्मनी डेवलप हो रही है। आपके घर में एक पावर आता है, एक पिलक लगा हुआ है, उसके अंदर फ्रिज में वहां बर्फ जम रही है, पानी की बोतलें ठंडी हो रही हैं। दूसरा पिलक लगा हुआ है बराबर से माइक्रोवेव में, वहां खाना गर्म हो रहा है। तो करंट एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, पावर एक ही है, असर अलग अलग है। अली की मोहब्बत का कूलर भी चल रहा है, अली की अदावत का हीटर भी चल रहा है, वाकया एक ही है। अली भी हिजरत करके चले गए मदीने। कुफार को जब यहां नाकामी हुई तो फौज लेके मदीने पहुंचे। बनी उमैया के 3 आदमी अदावत रसूल में चूर, बुतों की मोहब्बत से सरशार, लश्कर से बाहर निकल आए। अतबा, उतैबा, वलीद, ये इस्लाम की तारीख है, इसको समझ के सुनिएगा। 3 आदमी बाहर निकल आए लश्कर कुफ्फार से लड़ने के लिए, अतबा, उतैबा, वलीद। जो ये कौन थे? तारुफ किसी जानने वाले की वजह से होता है। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं वो अतबा उतैबा नहीं, अतबा और शैबा और वलीद, नाम में मुझे कंफ्यूजन हुआ। अतबा, शैबा और वलीद तो किसी जानने वाले से तारुफ होता है, ये फुला के भाई हैं, फुला के बेटे हैं, फुला के वालिद हैं, जिनको आप जानते हो उन्हीं तो इंट्रोडक्शन होता है ना। तो मैं इंट्रोडक्शन करा दूं जहां जहां मेरी आवाज जा रही है। अतबा
यजीद की दादी का बाप था। शायबा यजीद की दादी का चचा था। वलीद यजीद की दादी का भाई था। ये तीन आदमी कत्ले रसूल के लिए निकले। अंसार ने, अल्लाह उन पर रहमत नाजिल करे, यानी मदीने वाले लोग, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप और आपके साथ जो मक्के से आए हैं वो हमारे मेहमान हैं। हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि मेहमान लड़े और मेजबान तमाशा देखे। हमें इजाजत दीजिए, हम जाके इनसे लड़ेंगे। जब हम न रहें तो आपको और आपके वतन वालों को इख्तियार है। बात माकूल थी, रसूलुल्लाह ने उनकी बात मंजूर फरमाई। अंसारियों में से 3 हज़रात घोड़े दौड़ा के उनके मुकाबले में आए। अरब का रवाज था कि जब एक दूसरे के सामने आते थे तो तारुफ चाहते थे, पहचानना चाहते थे कौन है। जब ये 3 आदमी आए तो उनका तुम कौन हो? तो उन्होंने अपना खानदान, अपना नाम और नसब, अपना वतन सब बताया कि हम फुला हैं, फुला कबीले के हैं, फुला जगह के हैं, मदीने के रहने वाले हैं। उन्होंने जो तलवारें निकाली थी वो नियाम में रख ली। कहा हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, तुम हमारे बराबर के नहीं हो। हम कुरैश हैं। कुरैश को अपने वो बड़ा नाज था। हाँ, हम कुरैश हैं, हम मक्के वाले हैं, हम बड़े लोग हैं, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। कभी किससे लड़ोगे? का अपने रसूल से जाके कह दो कि हमारे बराबर के भेजें, हमारे बराबर के भेजें, तुमसे नहीं लड़ेंगे। अब लोग बेचारे क्या करें? वहां से उन्होंने रसूलुल्लाह को मैसेज भेजा। वो आए तो नहीं, वो खड़े रहे वहां से उन्होंने मैसेज भेजा कि लोग ये कह रहे हैं, अब बताइए हम क्या करें? इन पर हमले कर दें या क्या करें? आपका क्या हुक्म है? रसूल ने हुक्म भेजा कि पलट आओ। जब हुक्म रसूल आ गया कि पलट आओ, तो अब पलट आना वाजिब हो गया था। वो तीनों अंसारी पलट आए। अब रसूल ने इधर से भेजा हमजा, रसूल के चचा, उबैदा, रसूल के चचाजाद भाई, अली, रसूल के दूसरे चचाजाद भाई। अब इधर से 3 आदमी फिर चले, हमजा, उबैदा, अली। हमजा सबसे बड़े थे, चचा भी थे रिश्ते में। हमजा के साथ साथ उनके दोनों भतीजे उबैदा और अली पहुंच गए। जाके चेहरे से नकाबें उल्टी, लोहे की जालियां होती थी, चेहरे पड़ी होती थी। कहा भाई बताओ क्या कहते हो? मैं हमजा। अब हमजा कौन न जाने। और ये मेरे साथ मेरा भतीजा है उबैदा, और ये मेरा दूसरा भतीजा है अली। तो उसके ऊपर अतबा कहने लगा कि हाँ तुम हो कुफ़्वे करीम, तुम हो कुफ़्वे करीम। अब तलवार चली। अज़ीज़ान गिरामी, बद्र की लड़ाई यजीद ने याद की है शाम में, ज़हन में रहे। लैता शियाखी में बदरन शहीदू, काश मेरे बद्र के बुढ़े जिंदा होते। अतबा, शायबा, वलीद बुतों के नाम पर लड़ रहे थे।
हमजा, उबैदा, अली खुदा के नाम पर लड़ रहे थे। तलवार चली, सबसे पहले जिसने अपने सामने वाले को गिराया वो अली थे। इधर वलीद गिरा। वलीद गिरा ही था कि हमजा ने अपने सामने वाले को गिरा दिया। उधर अतबा गिरा। शैबा उबैदा से उलझा हुआ था। अली जब वलीद को कत्ल करके घूम रहे थे तो तबर्रुका ने कहा, उधर से इधर 3 लाशें जमीन पर पड़ी थीं कि अबू सुफियान का लड़का हंजला जो अब जवान हो गया था, उसने अपने नाना और मामू की मैयतें देख के बेकाबू हो गया। वो अली के सामने आ गया, इसलिए कि इनके मारे जाने का उसे तकलीफ बहुत हुई थी उसको, लिहाजा वो सामने आ गया। अली किसी की तकलीफ देख नहीं सकते थे। निहायत तेजी से उसको भी उन लोगों के पास पहुंचाया और उसके बाद लश्कर कुफ्फार से कोई ना निकला। लश्कर इस्लाम इधर से बढ़ा, लश्कर कुफ्फार उधर से बढ़ा, तलवार चलने लगी। तारीख बताती है कि 70 आदमी मारे गए, 35 अली ने मारे, 35 सारे लश्कर ने मिलकर। काफिरों के कदम उखड़ गए, 70 आदमी गिरफ्तार हुए, 70 आदमी मारे गए, बकिया लोग भाग निकले। और ये लड़ाई इस्लाम की फतह और कुफ्र की शिकस्त पर तमाम। अज़ीज़ान गिरामी, ये मैंने सिर्फ नमूना दिखाया है आपको। इस तरीके से लड़ाइयाँ होती रहीं, दुश्मनी अली डेवलप होती रही। मदीना मक्के में नोहे पढ़े जाते रहे बदर के कुश्तों के लिए, अली की अदावत का शोला भड़कता रहा। नतीजा ये हुआ कि ओहद की लड़ाई हुई तो उसका अंजाम भी वही हुआ, और खंदक की लड़ाई हुई तो उसका अंजाम भी वही हुआ, और खैबर की लड़ाई हुई तो उसका अंजाम भी वही हुआ। इधर अली की तलवार इस्लाम को फरोग देती रही, उधर दुश्मना ने इस्लाम के दिल में जख्म लगते रहे। यहाँ तक कि एक मंजिल वो भी आई कि फतेह मक्का के दिन लोगों ने मजबूरन कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया, जिनको तारीख ने मुअल्लिफतुल कुलूब लिखा है। अज़ीज़ान गिरामी, पढ़ने को बहुत कुछ है मगर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, इसलिए मैं आपके सामने कैसे पढ़ दूं। मुख्तसर ये समझ लीजिए आप कि अब जो लोग मुसलमानों में पैदा हुए कलमा पढ़ के, उनके दिल में अदावत हैदर कर्रार बैठी हुई थी। आज दुनिया हमसे कहती है कि ये रवायत मोतबर नहीं है, जिस किताब के अंदर रावी गड़बड़ हैं, उस रवायत की तावील यह है, उस आयत का मतलब यह है। हमें आपकी तावीलों से और आपकी रवायतों से और आपके रावियों से कुछ मतलब नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, नहजुल बलागा मोतबर नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर तवातुर नहीं है, और सुलैम इब्न कैस की किताब मोतबर नहीं है, इसलिए कि उसका रावी जो है वो दूसरा है, उसका एतबार नहीं है। इब्न कुतैबा दैनूरी की किताब मोतबर नहीं है, उसके अंदर यह खराबी है। यह कुछ भी बात नहीं, जहाँ चेहरों से नकाबें उलटती हैं और हकीकतें बेनकाब होती हैं, वहाँ यही कहा जाता है। क्या क्या साजिशें हुई अली के खिलाफ,
और क्या क्या रवायतें गढ़ी गई अली के खिलाफ, और क्या क्या हुआ अली के खिलाफ। हम किस हाल में रहे, हम कौन सी रवायतें गढ़वा लेंगे। हमारे पास रावी कहां रहे, हमारे पास मुर्रिख कहां रहे। बनी उमैया की हुकूमत रही जो दुश्मन अली हैं, बनी अब्बास की हुकूमत रही जो दुश्मन अहले बैत थे, तुर्को तातार की हुकूमत रही जो नाम अली सुनना गवारा नहीं करते थे। हमने तो अपने माल में से जितना बचा लिया, यही मौजिजा है। हमारा घर तो लुटता रहा, हमारे यहां तो आग लगाई जाती रही, हमारी किताबें तो जलाई जाती रही। और अजीजान गिरामी, बस चलते चलते एक बात कह दूं, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल सुनाऊंगा आपको कि अब इन बातों से मरूब होने की जरूरत नहीं कि उनकी किताब में क्या लिखा है। हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारी अपनी किताबें हैं, अपनी फिक़्ह है, अपने इमाम हैं, अपने उलमा हैं, अपने रहबर हैं। आप आन के देखिए, हमारी किताब में ये लिखा है, हमारी किताब में ये लिखा है। आज अगर सूटेड बूटेड 3 पीस सूट पहने हुए गोरे रंग का कोई अंग्रेज आ जाए तो अब डरने की और साहब साहब कहने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान आजाद हो चुका है, सदर हमारा है, प्राइम मिनिस्टर हमारा है, पार्लियामेंट हमारी है, सुप्रीम कोर्ट हमारा है, हमारे फैसले हमारे घर में होते हैं। एक जमाना था जब मजहब इमामिया गैर कानूनी था। अगर ये मालूम हो जाए कि इनका अकीदा ये है तो कत्ल कर दिए जाते थे। तो अगर किसी पर कत्ल के चार्ज लग रहे हों तो अपने को बचाने के लिए कहा, देखिए आपकी किताब में ये लिखा है, देखिए आप ये कहते हैं, देखिए ये है, मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। ये सब जमाने गुजर गए। अब न बनी उमैया का दौर है, न बनी अब्बास का दौर है। समझे आप, अब किसी का दौर नहीं है। अब घबराने की जरूरत नहीं है कि आपकी किताब में ये लिखा है लिहाजा आप मानिए। नहीं, हमारी किताब में ये लिखा है, हम ये मानते हैं, हमारे उलमा ने इसकी तस्दीक की है। आप दरायत और रिजाल में ठोकरे खा खा के कहते रहिए कि सुलैम ने कैस की किताब गैर मोतबर है। हमारे 2 इमाम, चौथे इमाम और छठे इमाम ने तस्दीक की है, लिहाजा मोतबर है। और ये मैं अपने घर की बात कर रहा हूं, मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा हूं, वरना आलम इस्लाम की सारी किताबें गैर मोतबर हो जाएंगी। अगर दलील देने पर उतर आऊं तो एक किताब मोतबर न मिलेगी। सुनिएगा, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, अगर एक रेजा भी इंसाफ का खून रगों में है तो सोचे कि सन 40 हिजरी से लेके सन 110 हिजरी तक 70 ईयर्स, 40 हिजरी से लेके 60 बरस इसके और 10 बरस उधर, 70 बरस अहद हुकूमत बनी उमैया में इस्लाम के 70,000 मेंबरों पर
हर जुमे में, हर जमात में, हर ईद में, हर बकरीद में, हर इज्तिमा में खतीब ने अली की शान में गुस्ताखी की। और ये गुस्ताखी करने वाले वो थे जो जुमे की नमाज पढ़ाते थे, और मिल्लत मुस्लिमा ने मस्जिदों में बैठ के अली की शान में गुस्ताखी सुनी। 70 वर्ष में 3 नस्लों का उलट पलट होता है। रावी भी उन्हीं में से थे, मुहद्दिस भी उन्हीं में से थे, किताबें लिखने वाले भी उन्हीं में से थे, बयान करने वाले भी उन्हीं में से थे, सब कुछ उन्हीं में से थे। तो जो मुसलमान रसूल के खलीफा, सहाबी, दामाद, कजिन, नफ्स को, मिंबरों को बुरा भला कहें, उनकी रवायतें काबिल एतिबार हैं कि दीवार को खुद तो अज़ीज़ान गिरामी, अदावत अहले बैत का आलम यह है कि इस्लाम की सही तरीन किताब जो मशहूर है उसमें कातिलान हुसैन से रवायतें तो हैं, मगर उसके मौलिफ ने इमाम जाफर सादिक को इस काबिल नहीं समझा कि एक रवायत उनसे भी ले ले। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमसे क्या लोग सही और गलत की बात करेंगे? हमसे क्या कहेंगे कि नजुल बलागा कलाम अली नहीं है? जिस तरह कुरान किसी अरबी इबारत में मिला के रख दिया जाए समझ में आता है ये कुरान है, वैसे नहजुल बलागा किसी भी अरबी इबारत में मिला के रख दी जाए समझ में आता है नहजुल बलागा। जिंदगी रही तो बात कल आगे बढ़े। आज तो सिर्फ इतना कि हुसैन के कातिल और मुसलमान, फर्जंदे रसूल को पानी बंद रखने वाले और मुसलमान, इस्लाम तो बड़ी चीज है, इनको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। जो 6 महीने के प्यासे बच्चे को तीर मार दें वो इंसान है। जो हुसैन के खेमों से सदाए अलतश सुने और पानी न दें वो इंसान है। हुसैन का पूरा लश्कर जब करीब करीब खत्म हो चुका था तो प्यास से बिलखते बच्चों के लिए जो एक मश्क पानी न जाने दें वो इंसान है। अज़ीज़ान गिरामी, आज मुहर्रम की 6ठी रात, आज अक्सर बेशतर जगह हज़रत ज़ैनब के शहजादों पर तज़किरा होता है। हज़रत जाफर तैयार की नस्ल से दोनों शहजादे जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर के साहबजादे, शहजादी ज़ैनब के लाल मीर अनीस ने क्या खूब कहा है कि माँ बच्चों को समझा रही हैं कि तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हो, फौजें पुकारे खुद के नवासे अली के हो। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर इमाम के साथ आना चाहते थे और तारीख में है कि जब हजरत तशरीफ ले चले हैं तो जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर वलो बीमार थे मगर एक मंजिल तक हुसैन के साथ आए। बाद में इमाम ने हुक्म इमामत दिया कि आप पलट जाइए। अब जाहिर है कि मजबूर हो गए, अब मजबूर हो गए। कहा अच्छा मैं जाता हूं लेकिन मेरे बच्चे आपके साथ जाएंगे। आप सोचिए, रवाज बताती है
कि पहले औलाद अकील काम आई। जब औलाद अकील काम आ चुकी तो औलाद जाफर की नौबत आई। हजरत उन मोहम्मद मक्तल में आए, बड़ी शान से लड़ते रहे, बड़ी शान से जिहाद करते रहे, फौजों को दूर दूर तक भगा दिया। आखिर में एक मंजिल वो भी आई कि त्योरा के घोड़े से गिरे, लेकिन अभी करबला में इतना सन्नाटा नहीं हुआ था। हुसैन भी पहुंच गए, अली अकबर भी पहुंच गए, अब्बास भी पहुंच गए, बच्चों की मैयतें उठा के लाए। मैं कहूँगा माँ ने बच्चों की मैयतों को देखा, मगर ज़ैनब कुबरा खेमे से बाहर नहीं निकली। जब उन मोहम्मद के जनाजे आ रहे थे तो तारीख में नहीं मिलता कि ज़ैनब कुबरा बेकरार होके बाहर निकल आई हो, मगर जब हुसैन अली अकबर का लाशा ला रहे थे, ज़ैनब से खेमे में ठहरा न गया, बहन खेमे से बाहर निकल आई। वाह वलदा, वाह अली अकबरा, हाय मेरा बेटा, अरे मेरा अली अकबर। हुसैन ने लाशा जमीन पर रखा, बहन का पर्दा करके खेमे